नमस्कार, आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, इन दोनों एक चर्चा का मुद्दा बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है, जो कि मैंने अपनी पिछली खबर में देखा होगा। वो है आरती, छोटू और अभी तत्काल में आरती का पति मोनू, और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। एपिसोड वाइज इस खबर को दिखाया जा रहा है। उसके बीच में बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं जिनसे लोग राय मशवरा लेते हैं। जैसे वकील होते हैं हमारे साथ, बीना मांडवी जी हैं, किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है। इनका खबर इन दिनों बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और वायरल इसलिए हो रहा है कि इनके बयान जो चल रहे हैं वो लोगों को काफी इंटरेस्ट में आता है देखने में कि बीना जी ने क्या बोला, और एक वकील साहब है उनका बयान काफी चल रहा है। इन दोनों के बयान को हमने जब मिलाया और मुद्दे की बात की, और हमने देखा कि इन दोनों के बयान में कितना फर्क है और कितनी समानता है, तो जो हमें लगा उसी पे मैं इनसे चर्चा करूंगा। बीना जी, बहुत स्वागत है द पटना फोरम पे चैनल पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा बीना जी, एक बात बताइए कि आपके बयान जो आते हैं आरती छोटू को लेकर, चूंकि आप पे एलिगेशंस अभी लग रहे हैं खबरों में कि आप एक टाइम था जब आरती को साथ में लेके घूमते थे, उसे पगड़ी पहनाए थे, केक कटवाए थे, कुछ उसके ओथ दिलवाए थे, कुछ कस्में वादे खिलवाए थे, लेकिन आपकी किसी भी चीज को आरती नहीं मानी। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि आरती उतनी मैच्योर नहीं है कि चीजों को उस तरीके से हैंडल कर ले। एकाएक उसके सर पे पहाड़ टूटा वगैरह जो भी हुआ, एक मानवता के नाते। अब इस चीजों को इस तरीके से हिंदुत्व से या सनातन से जोड़ के देखना कितना, मतलब एक लड़की के लिए या उस महिला के लिए कि जिसका एक लवर, एक होने वाला पति मर जाए, ये कैसे आप देखते हैं? मैंने पहले भी नहीं कहा था ये बात कि मैं आरती की शादी से आपत्ति में हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था वक्त गलत है, और अभी भी आज मैं कह रही हूँ वक्त गलत है। क्योंकि एक विडो की शादी जब होती है तो वो विडो की शादी होती है, तो वहाँ कोई इस तरह का क्राइम नहीं होता है, 9 लोग जेल में नहीं होते हैं, केस चल रहा नहीं होता है। वो एक अलग स्टोरी, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। और आज भी ये आरती के शादी के बाद मेरा डायरेक्ट अटैक अगर है किसी पे, तो छोटू के फादर पे हो रहा है लगातार। कि फादर का जो स्टेटमेंट आ रहा है कि बेटा मर गया, हमको उससे मतलब नहीं है, हम हिंदू धर्म को मानते नहीं है। अब आप सब मेरे पास बैठे हैं हिंदू धर्म मानने वाले, अगर आपके मुंह पे कोई कह देगा कि हम हिंदू धर्म को मानते नहीं है, तो भाई हम इतने भी तो वो नहीं है कि हम अपने धर्म के लिए किसी की गाली सुन ले। ये तो हमसे नहीं होगा, जिससे होता है वो सुने, ये मेरे बस की बात नहीं है। निजी है मेरा ये निर्णय। ओके, तो ये कंट्रोवर्सी में अब आरती के ससुर है, एक महिला है जो उनपे केस भी कर चुके हैं, मतलब बदतमीजी जैसे मीडिया पे बहुत ज्यादा, मतलब छेछा लेदर हुआ, धक्का मुक्की हुआ, गाली गलौज हुआ, ये सारी चीजें चल रही है, अपनी जगह पे है। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कहीं कंट्रोवर्सी है? अभी तक पूरा मामला शांत था। जब आरती पटना आई थी उस वक्त किसी ने उसको मदद नहीं किया था। उसको उस वक्त सिर्फ एक महिला विकास मंच ने उसको मदद किया था। बाद में भले न्यूज आ गई कि तेजस्वी के पास गए और सारे मीडिया आ गए, लेकिन महिला विकास मंच का काम था चार्जशीट जमा करवा देना, और चार्जशीट जमा करा के और उसको सारे लोग को अरेस्ट करा देना, तो वो हो गया। वहां तक हमारा काम तो वो हमारा काम वहाँ खत्म हो गया। अब बात आती है ये इस शादी वाले एपिसोड में। तो शादी वाले एपिसोड में लगातार मैं सारे मीडिया वाले, आप लोग भी अभी आए हैं, किसी भी मीडिया कर्मी को मैं नहीं कहती हूँ कि आके मेरा बाइट लीजिए। किसी भी मीडिया कर्मी को मैं बाइट नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि उसका निजी व्यक्तित्व जीवन था। लेकिन बात जब हिंदू धर्म की आती है तो मैं जरूर धर्म पे बोलूंगी, और जरूर मैं अपने धर्म का बचाव करूंगी। ये मेरा परम धर्म कर्तव्य है। और जो चाहे कोई भी महिला हो या पुरुष, और इसको अगर नहीं मानता है तो उसको उस धर्म में रहने का भी अधिकार नहीं है। ओके, तो ये एक खास मुद्दा था, धर्म पे आघात किया गया, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, सुनेंगे तो बुरा तो लगेगा। अगर मैं आपको बोल दूं, मुझे नहीं पता भाई आप किस धर्म से हैं। अगर किसी, हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है, लालन पालन होता है। हम जिस धर्म में रह रहे हैं, हम अपने धर्म को गाली बकेंगे, यही हमारे संस्कार हैं। ये हमसे नहीं होता है भाई, ये मेरा निजी डिसीजन है। हो सकता है मेरी बात है बड़ी आई धर्म वाली, बड़ी जो बोलो, गाली बक लो, लेकिन हम पहले जरूर अपने धर्म की रक्षा करेंगे, और ये भी हमारा परम धर्म कर्तव्य है। मैं करूंगी, जिसको नहीं करना है वो ना करे, कोई फाउंडेशन नहीं है, हम करेंगे, ये मेरा निजी डिसीजन है। अच्छा मानवी जी, मीडिया ट्रायल्स को लोग कंटेंट बिल्डअप के रूप में देख रहे हैं, और बोलते हैं कि चूंकि यूट्यूबर्स को पैसे जनरेट होते हैं, व्यूअर्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मीडिया ट्रायल्स में एक वर्ड होता है, जब मीडिया किसी केस के पीछे पड़ती है तो ऐसे ही मीडिया उसको ट्रॉल करती है या उसका पीछा करती है, अंजाम तक पहुंचाती है। एग्रीड है ना?
एग्रीड है इस बात से, लेकिन उस चीज में मीडिया को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रोलिंग करते करते कोई गलत दिशा में ना करे, जो समाज को गलत संदेश जा रहा हो। जहां तक आरती को न्याय दिलाने की बात थी, मामला न्यायिक था। अभी आप जैसे काम कोई नहीं करेगा, आप देख लो, अभी महिला विकास मंच जिस अधिवक्ता की आप बात कर रहे हैं, उस अधिवक्ता को बोलिए ना डीजीपी को जाके चिट्ठी दे कि हमको इस केस में एसआईटी टीम की जांच चाहिए। वो काम महिला विकास मंच करेंगे, लोग वही करने वाले, हम करेंगे। तेजस्वी जी क्या हम लोग नहीं जा रहे थे, डीजीपी के ही जा रहे थे, उस दिन उस छुट्टी पे थे, इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि ये अररिया से आई है। और लड़की ने ऐसा शब्द बोला था, वो आप लोग जरूर जानिए। उसने बोला कि हम अपने गांव में अब नहीं निकल पाएंगे, निकलेंगे तो लोग हमें धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे, तो हमको जीने का हक नहीं है। तो इस वजह से उनके पास हमने सोचा कि तुम बोलो, उनको बोलो, हम थोड़ी तुमको जॉब दे सकते हैं। तो उनको बोले कि जितने भी पढ़ी है इसको एक नौकरी दे दीजिए, क्योंकि ये जीविका के मंत्री के रूप में कुछ पोस्ट होता है, उसके रूप में वो काम कर रही है, तो उसको यहाँ दे दे ताकि ये अपनी जीविका आगे बढ़ा पाए। आप हिंदू धर्म के अपने अधिवक्ता का बोला, जो भी अधिवक्ता हो, तो अधिवक्ता जी को संदेश दीजिए मेरा कि बच्चे की उम्र की हो, ठीक है। दूसरी बात है अधिवक्ता गिरी करो, मैं नहीं हूँ अधिवक्ता, हो सकता है कानून के बहुत ज्यादा चीज मुझे नहीं पता है, लेकिन सामाजिक अनुभव मेरे से ज्यादा उसको नहीं है। दूसरी बात कि एक अधिवक्ता अपना धंधा पानी छोड़ के यूट्यूबर जो बन जाता है, तो ये कहाँ से सही है। और ये सारी बातें मैंने उस अधिवक्ता जी के लिए कही है जिनकी बातें आप जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। एक चीज बताइए कि टीआरपी और चैनल तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें अहम मुद्दा मानवी जी फिर से आता है कि आरती कहीं न कहीं पिस रही इन सारे चीजों के बीच में। अगर कुछ होता है कल, क्योंकि आरती बार बार जो यूट्यूबर्स वहाँ पे गए थे उन पे बोल रही थी कि मैं कुछ कर लूं, मैं मर जाऊं, इस तरह की चीजें। और कभी न कभी इस चीज में ऐसा सीन देखने को भी मिलता है। 1000 में 1% केस ऐसा भी आता है कि आदमी मानसिक रूप से बीमार होकर कुछ गलत स्टेप ले लेता है। इतना मीडिया में क्यों आ रही है, ये उसकी गलती नहीं है। वो तो खैर वो मेंटली बहुत मजबूत लड़की है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है, ये आप भूल जाइए, वो कभी कुछ नहीं करने वाला। नहीं तो मैं बोल रही हूँ नाटक की जरूरत नहीं थी, लेकिन 28 तारीख को मुझे फोन की है कि मैडम हम शादी कर लिए, आपको बुला नहीं पाएंगे, वो मैं जो कर ली, बस तुम मीडिया से बचो और जाओ, उसके साथ बाहर चले जाओ, कुछ दिन गुजरात या दिल्ली चले जाओ, बेटा शांति से रहो, घर में बंद हो जाओ, मीडिया में मत बैठो। लेकिन बोलने के बाद भी जो मीडिया में बैठ रहा है, पीसी कर रही है, तो ये सब नशा होता है। देखिए कम उम्र के बच्चों को ज्यादा नशा है। हम तो भाई बचते हैं आप लोगों से कि आप लोग जितना हो सके मेरे पास मत आइए। मैं तो वहाँ गया ही नहीं, आज तक अररिया नहीं गया, सब लोग गए, मेरे भाई बंधु, मैं मीडिया कर्मी से मैं बचती हूँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल काम करते हैं। मैं नहीं चाहती कि ज्यादा मीडिया में आऊँ, मीडिया में। ये जब चीज ट्रोल होने लगा ना, तो मुझे लगा कि ये सेंसिटिव मैटर बनते जा रहे हैं। ऐसा भी कमजोर नहीं है, उसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ही लोग। आरती से ज्यादा उनके पापा से दुख होता है, क्योंकि जो अभी वक्तव्य आया है कि जैसे वो बोल रहे हैं ना, अरे बेटा मेरा मर गया, तो ये 4 महीने में कैसे भूल सकते हैं। देखिए उसको आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी बोल सकती है इन्होंने खोया, ये कैसे बोल सकती हैं कि 4 महीने में कैसे। वो आत्मा कभी नहीं भूलता है, ये वक्तव्य कोई निकाल सकता है, ये गलत है ना। अच्छा।